नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि उतारे कितने प्रकार के होते हैं और उतारे से क्या-क्या काम लिए जा सकते हैं, ये सब चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले तो जानिए कि उतारे होते क्यों हैं। देखिए, उतारे जो होते हैं वो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ कि जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, जैसे कि कोई भी बड़ी शक्ति तंत्र क्रिया करी हुई हो, कोई भूत-प्रेत हो या फिर नज़र हो, ठीक है? या फिर किसी व्यक्ति को बहुत समय से बहुत कोई बीमारी चल रही है, तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए उतारे किए जाते हैं। उतारे अब कितने तरीके के होते हैं, देखिए उतारे छोटे भी होते हैं, बड़े उतारे भी होते हैं, सात्विक उतारे भी होते हैं। सात्विक मतलब कि जैसे खीर, पूरी, इन सब का उतारा होता है, कोई फल होता है उसका उतारा होता है, ठीक है? सात्विक उतारे में ये चीज़ें आती हैं। और खप्पर भी होते हैं, माता काली के खप्पर भी होते हैं, और भी कई सारे देवी देवताओं के उतारे होते हैं। और अगर ये सब उतारे आपको सीखने हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप उसमें सिर्फ आप जो हमारे मेंबर होंगे उनके लिए वीडियो बनाई जाएगी कि वो उतारे कैसे करते हैं, और अलग अलग उतारे, माता काली का, सबल सिंह बावरी का, और भी कई सारे देवी देवताओं के उतारे बताए जाएंगे उस पर, माता मसानी का, चौगानन का, पात्रे वाली का, ठीक है? मतलब ये सारे उतारे की विधि बताई जाएगी उसमें कि क्या क्या आपको, किस तरीके से आप उतारे कर सकते हो, और क्या क्या आपको ध्यान रखना है और कैसे आपको उतारे करने हैं। होली, दिवाली, ग्रहण काल में उसमें आपको सात्विक साधनाएँ बताई जाएँगी। तो सब चीज़ पूरी डिटेल आपको उसमें बताई जाएगी। अगर आप भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा। मैं आपको बता दूँ, देखिए और क्या-क्या काम कर सकते हो, और आप वशीकरण की काट कर सकते हो। वशीकरण, कोई जैसे पति-पत्नी में विवाद चल रहा हो, उन पे वशीकरण करके उनका घर बसा सकते हो। अच्छे काम के लिए जो भी हम आपको बताएँगे वो अच्छे काम के लिए बताएँगे, कोई भी गलत काम के लिए हम आपको कुछ भी चीज़ नहीं सिखाएँगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप उसमें मैंने अभी आपको बता दिया कि आप क्या-क्या काम कर सकते हो उनसे, उस उतारे से, ठीक है? अब मीठे उतारे से आप क्या काम कर सकते हो, और मीठा उतारा करता कौन है? मतलब कि सात्विक उतारा करता कौन है और क्या-क्या काम कर सकते हो? सात्विक उतारा देखिए वो लोग करते हैं जिनके घर में माता सात्विक तरीके से पूज रही है, कोई भी भोग प्रसाद या कोई भी बलि प्रथा नहीं है। उनके घर में तामसिक भोग नहीं दिया जाता। वो लोग करते हैं कि सात्विक उतारा करते हैं, सात्विक भोग प्रसाद देते हैं। अब सात्विक उतारे करने की अलग-अलग विधि होती है। बहुत से लोग फल से करते हैं, बहुत से लोग खीर से करते हैं, ठीक है? इसकी भी विधि है, बस खीर ही नहीं चलती, और भी कई सारी चीज़ चलती हैं उस उतारे में। और देखिए, और क्या-क्या आप कार्य कर सकते हो, किसी बहन-बेटी की कोख बंधन है, वो आप खोल सकते हो। जैसे किसी बहन-बेटी की कोई किल्सन के मारे वंश आगे ना बढ़े, उसकी वजह से बहन-बेटी की कोख बंधन कर देता है, तो आप उस चीज़ को भी कर सकते हो। मतलब कि कोख बंधन को खोल सकते हो, वो भी बड़ी आसान तरीके से, कोई ज़्यादा बड़ी विधि नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा-सा समझने का आपका वो है, और वो सब चीज़ हम आपको बताएँगे कि आप किस तरीके से सीख सकते हो और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? आपके घर में पैसे की तंगी चल रही है, कर्जा बढ़ रहा है, आप वो भी उतार सकते हो। देवी-देवता की सेवा कैसे करते हैं, आप वो भी कर सकते हो, सब चीज़। देखिए, कई बार तो हमें भी याद नहीं रहता कि उतारे कितने प्रकार के और कितने सारे हैं, ठीक है? वो समय आने पर याद आया था कि भई ये उतारा इस चीज़ के लिए है। और वो सब चीज़ हम आपको सिखाएँगे अपनी मेंबरशिप में। अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगी। मंत्र का ज्ञान, ताबीज़ का ज्ञान, ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आप क्या-क्या कार्य कर सकते हो। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या-क्या काम कर सकते हो उन उतारों से। एक उतारे पे आप 7 काम कर सकते हो। 7 काम कौन-कौन से? एक तो आप कर सकते हो रोग बंधन, ठीक है? आप किसी के ऊपर से उतारा कर रहे हो क्योंकि उसके घर में रोग है, ठीक है? पहली चीज़। दूसरा क्या कर सकते हो? दूसरा आप कर सकते हो, अगर उसके घर के देवी-देवता बिगड़े हुए हैं, बिचले हुए, कोई कोई उनसे गलती हुई, उन व्यक्तियों से कोई गलती हुई है जिस वजह से उनके देवी-देवता बिगड़ गए, ठीक है? या फिर छींटा खा गए, तो उनको भी आप मना सकते हो उतारे के ज़रिए। तीसरा काम, किसी बहन-बेटी की कोख बंधन है, उस कोख बंधन को खोल सकते हो। चौथा काम, किसी के पति-पत्नी में विवाद चल रहा है, वो मान ही नहीं रहे साथ में रहने के लिए, लेकिन उनमें से या तो पत्नी चाहती है साथ में रहना या फिर पति चाहता है साथ में रहना, वो किसी भी वजह से कोई भी अनबन हो सकती है, या फिर उनके घर वाले चाहते हैं कि ये दोनों साथ में रहें, ठीक है? तो आप ये काम भी कर सकते हो उसी उतारे से। एक उतारे से 7 काम होते हैं। पाँचवा काम, अगर कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार चल रहा है तो आप उसको भी ठीक कर सकते हो। उसको दवाई गोली नहीं लग रही तो उसको दवाई गोली भी लगने लग जाएगी, चाहे उसके ऊपर कोई भी भूत प्रेत रोग ना हो। और क्या काम कर सकते हो आप? और ये काम कर सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति के काम नहीं चल रहे, किसी चीज़ में रुकावट आ रही है, कोई बिज़नेस में रुकावट आ रही है, कोई दुकान में रुकावट आ रही है, या दुकान बंधन कर दिया, आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे किसी की दुकान अच्छी चल रही है, चाहे उसका किसी भी चीज़ का काम है, ठीक है?
वो अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका काम किसी ने बांध दिया, किसी ने उससे जलता है कोई, या फिर कोई किसी भी वजह से उसका काम बांध दिया, या फिर अपनी दुकान चलाने के लिए सामने वाले की दुकान बांध दी, तो इस चीज़ को भी खोल सकते हो आप उतारे से ही। ठीक है, अब उतारा देखिए, थोड़ी थोड़ी विधि चेंज हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ चेंज हो जाएगी, वरना बाकी सारा सामान वैसे ही रहता है। और कई बार तो सारा सामान वैसे ही रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती और कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। और सातवां काम, जैसे किसी भगत के, ठीक है, या फिर किसी भी व्यक्ति के देवी देवता किसी व्यक्ति ने बंद कर दिए, चाहे वो कहीं भी बंद करे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ बंद हुई है। अगर आपको नहीं भी पता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी अलग से विधि हो जाती है कि आप किस तरीके से उसको वहां से खुलवा के ला सकते हो। तो इसके लिए उतारा चाहिए, उतारे से आप देवी देवता भी खोल के ला सकते हो, किसी भी व्यक्ति के, चाहे उसके देवी देवता कहीं भी बंद करे हो, किसी भी जगह बंद करे हो, आप उतारे के जरिए उनके देवी देवता खोल के ला सकते हो। अब ये मैंने आपको 7 चीज़ें पूरी बता दी कि आप क्या-क्या कार्य कर सकते हो, और भी काम कर सकते हो, लेकिन 7 मेन चीज़ें होती हैं कि 7 काम आप मेन 7 काम आप कर सकते हो। अब मेन चीज़ कि उतारे के लिए आपको क्या मंत्र आना ज़रूरी है कि उतारे के लिए मंत्र होना चाहिए कि मंत्र से ही उतारा करेंगे, उतारे करते समय मंत्र बोलेंगे, तो ऐसा कुछ ज़रूरी है? ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। बस आपको शब्द और वचन पता होने चाहिए कि आपको वहाँ पर बोलना क्या है। समझ गए? बहुत से लोग ने उतारा करा और सीधे जाके वहाँ पे मरघट में रख दिया, या फिर कहीं भी रख दिया जहाँ भी आप उतारा करते हो। ठीक है? तो ऐसा नहीं होता। आपको शब्द पता होने चाहिए, उनके वचन पता होने चाहिए कि आपको क्या वचन लेना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ जो व्यक्ति गया है, ठीक है? आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है कि चीज़ लग के आ गई। फिर वो व्यक्ति परेशान होता है, फिर आपको बुलाया जाता है कि भाई ये तुम्हारे साथ गया था, अब इसके साथ ऐसे-ऐसे चीज़ लग गई है, अब इसको ठीक करो। फिर आप उसके ऊपर भी उतारा करते हो, तब वो ठीक होता है। तो ऐसी गलती ना हो, किस चीज़ का ध्यान रखें ताकि ऐसी गलती ना हो। ठीक है? ये होते हैं वचन के खेल। ठीक है? मेन होता है वचन। अगर आप उतारा कर रहे हो तो आपको शब्द पता होने चाहिए और वचन पता होने चाहिए कि कब आपको क्या बोलना है और कब आपको कौन-सा वचन लेना है। ठीक है? उतारे पर भी ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई मंत्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सेवा कर रखी है देवी-देवताओं की, आपके पास शब्द है, वचन है। ठीक है? बहुत से लोग शब्द कहते हैं मंत्रों को भी, लेकिन शब्द अगर आपकी बात है, ठीक है? तो उसको भी शब्द कहते हैं। जैसे आपके मुँह से कुछ निकल गया तो उसको भी शब्द कहते हैं। आप अगर अपने शब्द पे हो, तो आपके कोई भी काम में नहीं रुक सकते। आप देवी-देवता को अगर ज़बान से रखते हो, मतलब कि आपने बोल दिया ये भोग प्रसाद देंगे, तो देंगे, इस तारीख को देंगे तो देंगे। ठीक है? ये होता है शब्द। अब जैसे मान लीजिए आपने बोला कि किसी भी तारीख को, कि हम ये इस तारीख को इस देवता को या इस देवी को ये भोग प्रसाद देंगे। ठीक है? वो काम होने के बाद, अब वो काम पहले हो गया, उस तारीख से पहले हो गया, तो आप क्या उस तारीख के आने का वेट करोगे? नहीं। उस तारीख से पहले ही वो काम कर दो जो आपने बोली थी तारीख, कि भाई मैं देवी देवता जो भी आप मैंने काम बोला था वो आपने जल्दी कर दिया, तो मैं भी अपनी तरफ से जो भोग प्रसाद बोला था वो भी मैं जल्दी दे रहा हूँ। ये हो गए शब्द, ज़बान। सब सारा खेल ज़बान का है। भक्तावल में सारा खेल ज़बान का है, चाहे आपको मंत्र आते हैं या नहीं आते, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मंत्र अपनी जगह काम करते हैं और शब्द अपनी जगह काम करते हैं। ठीक है? ज़बान अपनी जगह काम करती है, मंत्र अपनी जगह काम करते हैं, शब्द अपनी जगह काम करते हैं। और अगर आपको इन तीनों चीज़ का ज्ञान चाहिए तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा। हम आपको वहाँ पे पूरी भक्तावल बिल्कुल नीचे से ज़मीन से ऊपर तक की सिखाएँगे कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपके गुरुजी आपको कुछ नहीं बताते हैं, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जॉइन कर सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो। हम आपको वहाँ से नीचे से ऊपर तक सब चीज़ बताएँगे भक्तावल का ज्ञान, कि आपको क्या-क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उतारे कैसे होते हैं, कितने तरीके के उतारे होते हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते। सेवा के समय आपको क्या करना चाहिए, भगत बनने के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगत बनने के बाद आपको सेवा कैसे करनी चाहिए और भगत बनने से पहले सेवा कैसे करनी चाहिए। पूरी डिटेल में आपको वीडियो में हम चैनल की मेंबरशिप में आपको बताएँगे। और अगर आप जॉइन करना चाहते हैं चैनल की मेंबरशिप, तो आप जॉइन ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।